तो मैं अंजन कुमार आप सभी का परफेक्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, जिसको हम हिंदी में बिंदु का प्रक्षेपण भी कहते हैं। दोस्तों किसी भी बिंदु का प्रक्षेप बनाने के लिए हमें तलों की आवश्यकता होती है, और वो तल जो होती है हमें चतुर्थांश में प्राप्त होते हैं। दोस्तों चतुर्थांश जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन 4 चतुर्थांशों के लिए कुछ शर्तें होती हैं। वो कौन कौन सी शर्तें हैं? पहले चतुर्थांश के लिए शर्त है कि एचपी से ऊपर और बीपी के सामने हो तो वो पहले में बनेगा, बीपी के पीछे और एचपी के ऊपर हो तो वो द्वितीय चतुर्थांश में बनेगा, और एचपी के नीचे और बीपी के पीछे हो तो वो तृतीय चतुर्थांश में बनाया जाता है। चौथा, यदि कोई भी बिंदु एचपी के नीचे और बीपी के ठीक सामने हो तो उसको चतुर्थ कोऑर्डिनेट या फिर चतुर्थांश में बनाया जाता है। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन बोला है कि एक बिंदु ए जो क्षैतिज से 30 मीटर ऊपर और 50 मीटर ऊर्ध्वाधर तल के सामने है। क्षैतिज यानी कि एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन। एचपी से 30 mm ऊपर और वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन से 50 mm सामने है। 50 mm सामने है। ठीक है, देखिए एक बिंदु ए है जो एचपी से ऊपर कितना 30 mm, वीपी से सामने कितना 50 mm। ये किस कंडीशन के अंतर्गत आता है? एचपी से फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये एक्स वाई है। एक्स वाई से एचपी से ऊपर 50 mm कितना 50, और एचपी से 30, सॉरी ये 30 और ये 50। ठीक है, अब एक बार जब हम इस चीज़ का प्रोजेक्शन बनाते हैं तो ये जो होती है वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी इसमें और इसकी दूरी इसमें चली जाती है। इस चीज़ को देखिए बनाते समय हमको समझ। इसमें एक एक्स वाई रेखा लेंगे, ले लिए एक्स और वाई। क्या है? एक्स वाई के ऊपर क्या है? वीपी, और नीचे क्या है? एचपी। ठीक है, अब बोला है कि एक बिंदु है जो कि एचपी से ऊपर है कितना 30 mm। एचपी से ऊपर है 30 mm। एचपी से यहाँ पे पॉइंट ले लिया, फिर यहाँ से कितना है 30 mm। 30 mm ले लिए। ठीक, और बोला है कि वीपी से सामने है 50 mm। वीपी से सामने है 50 mm, तो यहाँ पे नीचे रहेगा। हो गया, और इस पॉइंट ए ले लिए, इसका नाम क्या था? ए। तो इसमें कहाँ लिखेंगे? स्मॉल में ए और ए। वीपी में जब भी सिंबल लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं? डैश लगा देते हैं, ताकि यदि यहाँ पे आप नहीं लिखते हैं तो अब ये समझ में कि ये क्या है? वीपी है और ये एचपी है। एचपी के बारे में कोई डैश नहीं होता है। इसको दर्शाते हैं ऐसे, कितना 30 mm और ये कितना 50 mm। इस स्क्वायर को बंद कर देते हैं। देखिए हम बोले थे कि जो भी दूरी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। ऊपर 30 mm है तो ऊपर चला गया, किसमें दूरी चले हैं? वीपी में। सामने 50 mm था तो किसमें चले हैं? एचपी में। यानी कि जो एचपी की चीज होती है वो वीपी में चले थे, और वीपी के 50। एक बिंदु बी है जो 50 mm ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर तल यानी कि वीपी कितना 50 mm कितना है? तल के सामने है, सामने। ठीक है, अब बोला है कि तथा क्षैतिज तल में स्थित है। क्षैतिज तल यानी कि एचपी तल में स्थित है, यानी कोई भी दूरी नहीं चला है, यानी क्या होगा? 0 होगा। 0 कंडीशंस देखिए, सामने। और देखो जब एक बोल दे कोई एक ही, तो यहाँ पे तो 2 चीज़ बोलते हैं, सामने और ऊपर, बट इसमें क्या बोला? सिर्फ सामने। तो उसके लिए हम सिर्फ या तो फर्स्ट या तो थर्ड कोऑर्डिनेट में बनाते हैं। इसके लिए हमारे ये तय करता है किसमें बनाएगा। देखिए थर्ड वाले के होता है ऐसे, एक होता है ऐसे और एक होता है ऐसे। तो इसके लिए हम क्या होगा? वीपी अपान एचपी, और इसके लिए हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा। और दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु बी है
जो 50 mm ऊर्ध्वाधर तल के सामने है, जो ऊर्ध्वाधर तल के 50 mm सामने है। और HP में स्थित है। स्थित है यानी कि कुछ नहीं तो क्या, 0 स्थित है। देखिए यहाँ पे एक ये तो बोला नहीं है, क्या सिर्फ सामने बोला है, ना ही ऊपर ना ही नीचे। ठीक है, तो इसके लिए जब कोई एक बोलता है एक सिंबल, तो उसके लिए दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं, एक फर्स्ट और एक थर्ड। इन दोनों में से किस एक में बनाते हैं, और ये निर्धारित उनके ये जो सिंबल है तो ये बताता है कि किसे बनाना है। फर्स्ट के लिए क्या होता है, ऐसे होता है, ये VP और HP, सामने और ऊपर क्या होगा, सामने और ऊपर। देखिए सामने बोल रहा है, और यदि यही ऐसे होता या पीछे बोलता सिर्फ, तो भी किस में, 3 में, या सिर्फ नीचे बोलता तो भी 3 में, यदि सिर्फ ऊपर बोल रहा है तो ठीक पहले वाले में। तो एक बार फिर इसमें खींच लेंगे। खींचने के बाद इसमें क्या बोलते हैं, दूरी कन्वर्ट हो जाती है। HP में स्थित है यानी ऊपर कहाँ जाना है, कुछ नहीं, 0, और VP में 50 mm है, यानी HP में 50 mm चलेंगे, यहाँ से 50 mm नीचे। ठीक है, ये क्या HP का है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल b, और यहाँ पे क्या पॉइंट पे बिंदु है, तो यहाँ पे लिख देंगे B, क्योंकि ये इस डायरेक्ट डाल देंगे ताकि ये VP का क्षेत्र है। एक दूसरा क्वेश्चन बोला, एक बिंदु C है, एक बिंदु C है जो HP से ऊपर है, HP से ऊपर है, और VP से पीछे है, VP से पीछे है, किंतु कितना है, ये 50 है और ये 40 है। क्वेश्चन ये बोला है कि एक बिंदु C है जो VP से 40 mm पीछे और HP से 50 mm ऊपर है। देखिए तो ये क्या है, ऊपर और पीछे, ऊपर नीचे वाले क्या कंडीशन था दूसरे चतुर्थांश में, क्योंकि इसका कंडीशन था कि VP से पीछे और HP से ऊपर, ये किसमें बनेगा, दूसरे वाले में, और इसकी दूरी क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि जो VP की दूरी होगी उसके HP में, और HP की दूरी VP में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। एक यहाँ लेंगे XY X और Y, ये हो गया हमारा कितना, VP, और ऊपर ही होगा HP। क्यों, क्योंकि XY के क्या ऊपर ही दोनों है, ये थोड़ी दूरी कम पड़ जाएगी, इसको मिटा दिया जाता है। कितना था, XY से ऊपर 50 mm ऊपर और 40 mm नीचे, तो इसी पे भी ओवर लाइन करेगा। तो यहाँ पे क्या है, 40 था, तो यहाँ पे C और C डैश, और यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट होता है उसको बिंदु 0 देते हैं, 0 यानी कि O। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 40, और यहाँ से यहाँ तक 50। एक और क्वेश्चन है, बोला है कि बिंदु D जो ना दोस्तों हेलो, एक बिंदु D है जो HP से 50 mm नीचे और VP से 60 mm पीछे है। कितना, एक बिंदु D है जो HP से 50 mm नीचे और वही बिंदु VP से 60 mm नीचे है, नीचे और पीछे। ये किस कंडीशन का है, तीसरे नंबर का, क्योंकि XY रेखा है और XY रेखा के नीचे HP और VP के पीछे, यानी कि पीछे और नीचे। कौन सा चतुर्थांश, 3 नंबर। इसको बनाते हैं कैसे, ये जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसको क्या, दूरी कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको बनाएंगे ऐसे, सबसे पहले एक XY रेखा लेंगे, XY रेखा ले लिए जिसका नाम X और Y। ऊपर क्या होता है, XY के HP और नीचे VP, यानी कि HP अपान VP। एक बिंदु पॉइंट कर लिए जिसका नाम क्या रखते हैं, O, और यहाँ से कितना जाना है, HP में 60 mm। चलिए HP में 60 mm ले लिया। लेने के बाद VP में 50 mm, चलिए VP में 50, ठीक है। लेने के बाद यहाँ पॉइंट करते हैं,
और इसका नाम क्या है, डी। तो इसका क्या है, स्मॉल डी, स्मॉल डी पॉइंट पॉइंट। देखिए वीपी में है तो इसका डैश कर देंगे, और ये वीपी में नहीं है तो इसका डैश नहीं करेंगे। इसकी दूरी दर्शा देंगे, कितना, 50 mm, और यहाँ से इसकी दूरी कितना, 60। ओके, देखिए ये हमारा बन गया। दूसरा क्वेश्चन, एक बिंदु ई है, एक बिंदु ई है जो HP से 60 mm नीचे है, HP 60 mm नीचे है, बट VP से 70 mm सामने है। एक बिंदु ई है जो HP से 60 mm नीचे और VP से 70 mm सामने। ये कौन सा कंडीशन हुआ, चौथा नंबर, नीचे और सामने। और इसके लिए क्या है, एक्स वाई के दोनों क्या है, नीचे है। तो सबसे पहले हम एक एक्स वाई रेखा खींचेंगे, खींच ले, जिसका नाम रखिए एक्स और वाई। एक्स वाई रेखा के दोनों क्या है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक एक्स वाई रेखा खींचेंगे, खींच ले, इसका नाम रख देंगे एक्स और वाई। एक्स वाई रेखा के क्या है, नीचे ही दोनों है, तो एस पी और वी पी हो गया। देखिए दूरी क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो लेंगे एक पॉइंट जिसका नाम रखेंगे ओ, और यहाँ रखेंगे इसके, और रखने के बाद कितना जाना है, 70 mm, और इसका भी 60 mm, तो 60 mm थोड़ा सा नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्मॉल ई और एक ई। VP में तो ये यहाँ पे डैश और ये विदाउट डैश। यहाँ से दर्शा देंगे दूरी 60, और यहाँ से ऐसे 70 हो गया। पूरा क्वेश्चन पूरा ही। और जब पूरा क्वेश्चन लिख देने के बाद यहाँ पे बार बार MM नहीं लिखा जाता है, अब लिखने के बाद नीचे लिख जाता है आर डायमेंशंस इन MM, यानी कि सभी जो भी दूरियां नापी गई हैं या प्रदर्शित की गई हैं वो सारी क्या है, MM में है। आज का प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट कंप्लीट हुआ।